हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी दोस्तों, आज हम आपसे एक टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इस वक्त वायरल हो रहा है इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, जो कि आप सबकी नॉलेज में भी होगा। लाहौर का एक वाक़या है। सो बिफोर वी टॉक अबाउट दैट, मैं आपको एक और वाक़या सुनाना चाहूँगा, या एक ख़बर सुनाना चाहूँगा विच आई एक्चुअली मुझे पता लगी तकरीबन 4-5 साल पुरानी बात है, मैंने अखबार में पढ़ी थी। तो वो बेसिकली ख़बर जो थी वो थी बांग्लादेश की, और वहाँ पर एक ख़ातून जो है वो उनको एक ओहदा मिला था, जैसे हमारे यहाँ एमएनए एमपीएज़ होते हैं, इसी लेवल की कोई पोस्ट जो है वो उन्हें मिली। और ये आप बखूबी जानते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया वगैरह इस तरह के ममालिक में ये एक बड़ा इशू है। कचरा लोगों को जहाँ जगह मिलती है, लोग वहाँ कचरा फेंक के चले जाते हैं, और ऐसा हर जगह आप लाइक नज़र आएगा आपको कि भाई जहाँ खाली जगह है, किसी का खाली प्लॉट है, पब्लिक ने बस उसी को कचरा कुंडी बना देनी और वहाँ कचरा फेंकना है। तो दिस सेम इशू जो है वो इस बंदी के सामने था, और इसने देखना था कि यार इस मसले को मैं कैसे हल करूँ। तो बहरहाल इसके जहन में एक आइडिया आया, और इसने कहा कि भाई मेरे पास एक आइडिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने पर हम इंशाअल्लाह इस मसले से छुटकारा पा लेंगे। तो भाई उसने जो है वो अपने उस आइडिया को एग्जीक्यूट किया, और उसके बाद उसने देखा एक बहुत अजीब मंजर। लोगों ने देखा, उसने क्या देखा कि भाई उन जगहों पर कचरा फेंकना बंद कर दिया गया। लोगों ने वहाँ कचरा फेंकना गवारा ही नहीं किया। तो सवाल ये पैदा हुआ कि भाई ऐसा क्या किया उसने कि लोग वहाँ कचरा फेंकने गए भी तो वो वापस आ गए और ना फेंका, और फेंकने के लिए उनका दिल गवारा नहीं किया। तो भाई उसने सिंपल एक स्टेप लिया। जैसे हमारे यहाँ आप देखें कचरा कुंडियों पर लिखा होता है कचरा ना फेंकें, यहाँ कचरा फेंकना मना है। उस समझदार ने यही बात अरबी में लिखवा दी भाई कि यहाँ कचरा फेंकना मना है। इसकी जो भी अरबी होगी वो जुमला उस बंदी ने हर कचरा कुंडी के पास लिखवा दिया, थोड़े बहुत बड़े बड़े जुमले करके, भाई यहाँ कचरा फेंकना मना है, कचरा फेंकने वाले को सज़ा दी जाएगी और समथिंग लाइक दैट। वो सब कुछ अरबी में लिखवा दिया। और क्योंकि हमारी कौम, चले बहुत अच्छी बात है, अरबी कुरान की ज़बान है, उसका एक अपना आपके हमारे दिल में एक अपनी अहमियत है, अपनी एक इज़्ज़त है, लेकिन ज़बान ज़बान है, कुरान कुरान है। तो वहाँ पे जैसे ही लोग जाते थे और लोग देखते थे, अरे यार अरबी में शायद कुरान की कोई आयत लिखी है, कचरा ही नहीं फेंकते थे। तो बहरहाल शी डिड अ ग्रेट जॉब। उसने जो है वो लोगों के माइंडसेट को समझा, और उसने इस तरीके से जो है वो देखें इस मामले से छुटकारा पाया। तो यही सेम सिचुएशन जो है वो भाई अभी कल या परसों हुई है एक खातून के साथ, जिन्होंने एक ड्रेस पहना हुआ था जिस पर अरबी में कुछ लिखा हुआ था, ऑल्दो इट हैड नथिंग टू डू विद कुरान, लेकिन लोगों ने देखा अरबी, उन्होंने कहा ये कुरान लिखा हुआ है, और उसके साथ जो कुछ हुआ वो आप सब देख रहे हैं। तो बहरहाल ये एक लम्हा फ़िक्रिया है मेरे लिए भी, हमारे सब हम सब के लिए भी, कि हमें ज़बान आती हो, ऐसी ज़बान जिसको हम इतनी इज़्ज़त दे रहे हैं, एटलीस्ट हमें वो ज़बान तो आती हो, हमें पता तो हो कि हम जो देख रहे हैं वो है क्या। और वो भाई हम भी समझें आपके एक बंदे ने बस नारा लगाया और वो बड़े नारे लग रहे हैं भाई सरकन से जुदा और ये और वो, ओ भाई थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा देख लो, ये बात मेरे लिए भी है, मैं खुद भी थोड़ा सा पढ़ लूँ। तो ये हम सब के लिए है भाई, कि ऐसा अगर उस वक्त उस लड़की को वो शेल्टर ना मिलता रेस्टोरेंट का, वो पुलिस ना आती, तो फिर वो एक नाजायज़ मौत जो है वो आप सबके हाथों हो जाती भाई। तो बहरहाल भाई थोड़ा सा पढ़ लें, अरबी को सीख लें, अरबी आपकी दीन की ज़बान है, उसको सीखें, उसको समझें, ताकि इस तरह के जो वाक़यात हैं वो जो है वो आपके इर्द गिर्द ना हो। और यही होता है, अक्सर यही होता है कि अपनी कम इल्मी की वजह से आपने देखें कितना बड़ा कांड कर दिया, और उसके बाद उससे माफ़ी भी मंगवाई कि भाई तुम माफ़ी मांगो कि हम बेवकूफ़ हैं, हम नहीं समझ पाए इस बात को। तो बहरहाल भाई अल्लाह हम सब पे रहम करे, अल्लाह हमारा हामी नासिर हो, हमें समझ बूझ अता फ़रमाए, और एटलीस्ट हमें इतना सेंस दे कि हम जो है वो खुद से कुछ चीज़ें पढ़ सकें, कुछ चीज़ों को समझ सकें। अब तो इतनी सोर्सेज़ हैं यार इंटरनेट से, आप क्या कुछ नहीं सीख सकते। अरबी ज़बान सीख लो भाई, अरबी ज़बान सीख लो, जिसके लिए आपके दिल में इतनी ज़्यादा इज़्ज़त है कि आप जो है वो बस एक बंदे ने कुछ बोल दिया और वो पूरा मजमा जमा हो गया, इसको सीख लो भाई। चलें जी, अल्लाह।